अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप जैसे सहाफ़ी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मुमरा शहर के लिए आप लोग जो है सामाजिक कामों के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं। मेरे तरफ़ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आज कई दिन से हमारे शहर में कुछ राजनीतिक ऐसे चुनाव आते जो हलचल चल रहे हैं, उसके लिए मैं बुलाया हूँ कि ये जो मैं बातें बोलना चाहता हूँ, हमारी जो भोली भाली जनता है, मुमरा शहर जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हमारे हैं, उनको भी मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 28/12/2022 को हमारे आमदार साहब, जो कलवा विधानसभा के आमदार साहब हैं, उन्होंने एक पत्र दिया टीएमसी को कि कलवा टाउन प्लानिंग स्कीम की मांगनी उन्होंने किया। मार्केट, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, खेलने का मैदान, बच्चियों का स्कूल, नाटक गृह, विद्यार्थियों के लिए अभ्यास की जगह और ज्येष्ठ नागरिक वाचनालय। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वो आमदार है, उनका काम है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुमरा शहर में हमने 3 साल से लगातार जो मुमरा शहर वासियों को, जो बाहर से लोग आने वालों की ज़रूरत की चीज़ थी, जो शौचालय, उस शौचालय को सिर्फ यहाँ के मुमरा के अधिकारियों ने, जो इनके कार्यभार को संभाल रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आश्वासन देते थे कि बनेगा बनेगा। तो उसके लिए मैंने बहुत जद्दोजहद किया। फिर मुझे मालूम पड़ा कि कलेक्टर के ऑफिस से मुझे ये पता चला कि माननीय जितेंद्र अवार्ड जी, जो मुमरा कलवा विधानसभा के आमदार हैं, जो कलवा के भी हैं, मुमरा के भी है, जितना हक जो है मुमरा के लिए है उतना कलवा के लिए है। लेकिन ये सौतेला व्यवहार क्यों, मैं जनता को बताना चाहता हूँ। शौचालय की मांगनी जब मैंने 2020 से किया था, उन्होंने आज तक उस पर टिप्पणी किया नहीं, ना अधिकारी को बताया कि नहीं यार, कोई भी पार्टी का आदमी आवाज़ उठाता है, लेकिन वो चीज़ करना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ उन्होंने नहीं उठाए। लेकिन कलवा में उन्हें 25 और 20 45 लाख रुपया का उन्होंने कलवा में जो है शौचालय का पैसा जो है प्रभाग नंबर 9 और कलवा मुमरा प्रभाग नंबर 9 में उन्होंने 45 लाख जो है मांगनी के ऊपर नहीं, बल्कि अपनी तरफ से वो प्रशासन से मान्यता करके रखे, लेकिन मुमरा के लिए नहीं। इसलिए मैं आपको आपकी न्यूज़ के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, आपने जिसको चुन के महानगर पालिका नहीं मंत्रालय तक भेजा, लेकिन मुमरा शहर में ये क्या हो रहा है, जागना पड़ेगा आप लोगों को। जिस तरह से दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि 2021 से मुमरा शहर में मैंने आवाज़ उठाता रहा, हमारे शैफ पठान, हमारी पूरे MIM की टीम आवाज़ उठाती थी मुमरा शहर के लिए। जो है ट्रैफिक की जो समस्या है, उस समस्या के लिए जो है यहाँ पे रास्ते पे सिग्नल, स्पीड ब्रेकर, क्रॉसिंग जेब्रा, ये मांगनी हमने किया था। आज तक वो क्यों नहीं हो रहा है? क्या जब तक आका का फरमान नहीं होगा तब तक ये लोग मुमरा प्रभाग समिति करेंगे नहीं। इसीलिए दूसरी बात और को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ 18/8/2021 को मैं मुमरा शहर में जो एक्सीडेंट होते थे, जब भी मैंने कंप्लेन किया था और लेटर दिया था कि गतिरोधक स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने कहाँ कहाँ मांगनी किया था आपके न्यूज़ से। मुमरा शहर को MIM पार्टी की तरफ से जो हर सुविधाएं के लिए थाने महानगर पालिका से लड़ाई लड़ रही है, जैसे रोशनी महल अपार्टमेंट, पिंडिया दादा हाउस, सम्राट नगर, फायर ब्रिगेड स्टेशन, बाबाजी पाटिल, संजय नगर, अलबेला तबेला, अंबेडकर नगर एंट्री, मित्तल रोड जंक्शन, रवा अपार्टमेंट्स समोर, अमृत नगर, राहुल अपार्टमेंट, दारुल भला, गुलमोहर, मेराज मंजिल, DC बैंक समोर, नशेमन कॉलोनी, तनवर नगर, पाकीजा अपार्टमेंट, कौसा कब्रस्तान, ये हमने मांगनी किए। लेकिन वो इसलिए नहीं करते हैं, जब चुनाव आएगा देखो जो है ब्रेकर लगाएंगे।
सब पास होके है, तो ये कब तक चलेगा? दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि हमारे जो मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री अभी तो नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो ये कह रहे हैं कि एक न्यूज़ के माध्यम से चल रहा था बहुत दिन से कि टोरेंट जो कंपनी जो है इनकी एनसीपी के मांगनी आमदार की वजह से हुई थी, तो हमने उसके ऊपर जब आवाज़ उठाया जब हमने उठाया कि हमारे शहर में जो ट्रैफिक हो रही है, और ट्रैफिक का मुद्दा तो चलो बाजू में, जो आवाज़ उठा रहे थे कि भाई अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये प्राइवेटेशन जो अभी आने वाली है या आ रही है, हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2.5 साल सरकार में बैठे थे मंत्री महोदय जी, अगर ये एक काम मुमरा शहर के लिए करते तो खुदा की कसम ये आज जो माहौल मुमरा में बदला हुआ है, जनता सहमी हुई है, वो सहमी नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसी तरह इन्होंने कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा था कि मुमरा शहर में हमने कब्रिस्तान जैसे मुसलमानों को चाहिए था वैसे हमने दिया। तो क्या दिया? वहाँ पे खड़े होके वो 4 टोपी लगा के जो इनके मौलाना, जो इनकी पार्टी चलाते हैं, जो अपनी बिजनेस करते हैं, वो लोगों को खड़े होकर कहते हैं कि ये देखो मट्टी में गुजरात से लेके आया हूँ। अरे जो शख्स कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा, जो कब्रिस्तान के में खड़े होके जो आवाज़ उठाता है, झूठ बोलता है, वो मुमरा शहर की तरक्की कभी कर नहीं सकता। इस संबंध में आपको मैं यहाँ पे बुलाया हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुमरा शहर में जो 2 हाकस थे तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? कभी ये मंत्री महोदय ने, आमदार जी ने पूछा कि हाकर्स के लिए इतनी लड़ाई चल रही है, पार्किंग के लिए चल रही है, स्कूल के लिए चल रही है, कब्रिस्तान के लिए चल रही है, तो इसका लिए जो है हमारे शहर में जो बस डिपो पास हुआ था, स्कूल कॉलेज पास हुआ था, बच्चियों का गर्ल्स हॉस्टल चालू हुआ था, मार्केट गार्डन प्लेग्राउंड ड्रामा थिएटर जो पास हुआ था वो खाली कागज में था। यानी चुनाव आया तुम्हारा जो है बुक छपी थी उड़ान, आज भी मेरे पास मौजूद है। उसमें इन्होंने पूरा कहा था इलेक्शन में वोट लेने के लिए कि हमें जिताइए, हम ये से, तो किधर है मेरे भाइयों? तो मुमरा की जनता ने आपके चुन को दिया है, तो आप कलवा में सिर्फ काम कर रहे हो। आज जो लेटर देखा गया है पूरे मीडिया के माध्यम से, वो लोगों को बहुत बड़ी एक तकलीफ हुई है कि मुमरा शहर को दलदल में छोड़ दिया गया है और कलवा को सजाया गया है। मैं नहीं कहता हूँ, आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये चल रहा है। दूसरी बात, क्या मंत्री जी को ये नहीं पता है कि उनके लोगों ने कुछ दिन पहले महानगर पालिका प्रभाग समिति में एक मीटिंग लिया गया था, सारे संस्थाओं को जोड़ा गया था, सारे लोगों को जोड़ा गया था कि हर स्कूल के पास 5-5 जो है वॉलंटियर दिया जाएगा, और उसकी बहुत आज तक हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने तो पहले से 1/10/2021 को मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था कि मुमरा शहर में जो ट्रैफिक हो रही है, जैसे कि पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक, अगर वहाँ पे ब्रिज बनेगी, फ्लाईओवर ब्रिज बनेगी, तो ट्रैफिक यहाँ भी कम हो जाएगी। तो उसका हमको जवाब आया, ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र शासन से, हमने इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये काम हमारे आमदार जी का है, लेकिन मुमरा शहर के लिए नहीं है। देखिए कभी का है, 1 नवंबर 2021 को कमिश्नर को पत्र भेजा गया है महाराष्ट्र शासन अर्बन डेवलपमेंट ने कि इसके लिए मांगनी किया है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन ये इनके जो ये आका बैठे हैं, उनके कहने में वो सब फाइल दबा के रखे। मैं उस दिन देखा हूँ तो उनका लेटर जो है खाली एंट्री है, लेकिन वो जो काम करने को नहीं है, खाली कलवा में काम करने को है। तो आप देख सकते हैं, ये देखो, ये ब्रिज की जो हमने मांगनी की है, प्रशासन ने उसके ऊपर इनसे मांगा है जवाब, लेकिन आज तक ये जवाब नहीं दिए। इनको नहीं मुमरा शहर को अच्छा बनाना, इसलिए जवाब नहीं दिया। इसके लिए मैं भी पीछे लगा हूँ। इंशाल्लाह मुमरा शहर के अंदर जो ट्रैफिक हो रही है, फ्लाईओवर अंदर से बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि जो मुमरा शहर में
जो रोड के ऊपर दुकानें थी, रोड के ऊपर जो मकाने थे, उनको ऐसा आश्वासन दे के तोड़ा गया। आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिला है। जब तुमको देना ही नहीं था तो ये सब चौड़ा क्यों गया है रोड? तो अब हमारी मांगनी है कि यहाँ से फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए ताकि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हम जो है कानूनन अपना हक लेने को पीछे लगे हुए हैं। मेरी यहाँ भोली भाली जनता से सवाल करना चाहता हूँ कि 15 साल आप लोगों ने इनको, लगभग 15 साल आप लोगों ने टाइम दिया। आप देख सकते हैं सबूतों के आधार में कलवा में काम कर रहे, मुमरा में नहीं कर रहे। ये जनता को जवाब देना पड़ेगा यार, जनता इसके लिए है, यहाँ की जो जनता है उनको सोचना पड़ेगा। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि ये जो सौतेला व्यवहार हमारे शहर के साथ इन लोगों ने किया है, अपने बंगले और गाड़ी और ये झूठी शान जो इन्होंने बना के रखी है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको जनता सही इस बार खरे उतरना चाहिए। इनकी औकात दिखाना पड़ेगा, ये जनता के ऊपर है।